अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल है? सेलर्स के हाल चाल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे बिकॉज गोल्ड प्राइसेस ने फाइनली $4400 का जो आंकड़ा है वो ब्रीच कर लिया है। 4400 का आंकड़ा हमारी बुक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंकड़ा था ये। बट अगर आपको याद हो तो ये आंकड़ा हमारा वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में था, ना कि डेली एनालिसिस वाले वीडियो में। तो वीकली एनालिसिस वाला वीडियो हमेशा हमारा क्लोजिंग बेसिस होता है। 4400 गोल्ड बस अभी थोड़ी देर पहले ही ब्रीच हुआ है, यानी कि अपने ओपनिंग पे, ना कि क्लोजिंग पे। तो गोल्ड अभी भी है $4400 के ऊपर हमारा क्लोज नहीं हो पाया है। $4400 के ऊपर ज़रूर चल रहा है, बट इट डजेंट मीन कि $4400 के ऊपर गोल्ड की क्लोजिंग हो गई। अनफॉर्चुनेटली अगर आज क्लोजिंग हो भी जाती है गोल्ड की $4400 पे, हमारे हाथ बन जाएंगे बिकॉज कल को ही इन्फ्लेशन का डेटा है, कोर सीपीआई और पीपीआई का डेटा। तो अगर आज $4400 की क्लोजिंग हो जाती है, कल हम मॉर्निंग के जो है वीडियो में असेस करेंगे कि वी आर बाइंग और नॉट। मोस्टली वी आर नॉट, बिकॉज एक बार इन्फ्लेशन का डेटा हमारे हाथ में आ जाए तो हमें थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर मिले। बट जो एक आवरली चार्ट पे कर लेते हैं और बेटर दिखेगा। आप देख सकते हो क्या ही जो तेज़ी शुरू हुई है गोल्ड के अंदर, 10% की तेज़ी जो है अपने प्रीवियस लोज से गोल्ड दिखा चुका है। 4020 था 3 अगस्त को, और आज 11 अगस्त है। 8 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 10% की तेज़ी गोल्ड के अंदर आ गई है, थैंक्स टू नॉन फार्म पेरोल डेटा, जो जिसको नॉन फार्म पेरोल डेटा ने इसको एक्सेलरेशन का ही काम किया है। नॉन फार्म पेरोल डेटा की वजह से गोल्ड प्राइसेस में जो क्रूड ऑयल का असर हो रहा था वो भी अब नहीं हो रहा है। क्रूड ऑयल इवन दो ऊपर है, बट आप ऐसे समझ सकते हो कि क्रूड ऑयल के असर को नॉन फार्म पेरोल डेटा का असर बस ख़त्म ही कर रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन से ज़्यादा अब मार्केट को जॉब्स की फिक्र है। बिकॉज जॉब्स का डेटा बहुत ही ख़राब आया था। माइनस में जॉब्स का डेटा बहुत कम आता है। आई थिंक पैंडमिक के बाद 2 या 3 बार ही माइनस में डेटा आया है। तो जॉब्स आर मेन कंसर्न फॉर राइट नाउ, उसकी वजह से ही गोल्ड प्राइसेस ज़बरदस्त ऊपर है। अब देखना यह है कि क्रूड ऑयल इतनी ऊपर है और गोल्ड भी अभी इतनी ऊपर है, तो कब तक गोल्ड अपने आप को क्रूड ऑयल से बचा के रखेगा, बिकॉज क्रूड ऑयल लगातार ऊपर जा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि $90 के आसपास वापस से क्रूड ऑयल प्रेस करना गोल्ड को शुरू कर सकता है। लेट्स सी $90 आता है तो क्या होता है। फिलहाल तो अभी तो बायर्स की मार्केट है, सेलर बिल्कुल दूर रहें। कल मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में बताया भी था कि हमारे चार्ट पे 43-46 के आसपास बाइंग बन चुकी है यहाँ पे। बट मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बाइंग नहीं दी थी बिकॉज ऑफ हायर क्रूड ऑयल। आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि $82 पे भी गोल्ड $4400 आएगा, बट हमारे चार्ट पे यहाँ पे बाई बन चुकी थी। अगर आप कल मेरी यूएस की लाइव स्ट्रीमिंग में होगे तो आपको पता रहेगा, नहीं होगे तो आप मेरे चैनल पे अवेलेबल है वो लाइव स्ट्रीम जाके देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट आज का देख लेते हैं क्या क्या है। आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बड़े ही भारी रेंज आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज रेंज अब फाइनली गोल्ड की बढ़ चुकी है। 4390 आज का सपोर्ट है, $40-45 नीचे। रेजिस्टेंस है हमारा आज का 4470 का। ट्रेंड पॉजिटिव जोन में ही है तो रखिएगा ख्याल। आज $4400 के ऊपर बंद हो जाता है तो फिर एक अच्छी तेजी की उम्मीद $5000 की आप कर सकते हैं। सिल्वर देख लेते हैं। देखने से पहले लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। यह है सिल्वर। सिल्वर ने भी एक अच्छी राइज जो है आप कह सकते हो दिखा चुका है सिल्वर। 6650 के आसपास सिल्वर का प्राइस चल रहा है। ऑब्वियसली इट इज़ इन एक्सट्रीमली पॉजिटिव जोन। सिल्वर कल आउट परफॉर्म कर रहा था गोल्ड को, और अभी भी आउट परफॉर्मेंस जारी है। बट गोल्ड ने फाइनली ओवरटेक किया है। गोल्ड 1% ऊपर है और सिल्वर 0.25%।
तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है सिल्वर का $65 का, रेजिस्टेंस है सिल्वर का 67.80 का। ट्रेंड पॉजिटिव जोन में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आफ्टर मंथ्स, आई थिंक बहुत महीनों के बाद, 4-5 महीनों के बाद ऐसा दिन आएगा जब क्रूड ऑयल भी हमको पॉजिटिव जोन में दिखाई देगा, गोल्ड और सिल्वर की तरह। बहुत महीने बाद, आई थिंक मार्च के बाद, फरवरी के बाद पहला ऐसा दिन है जो क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव है, गोल्ड सिल्वर भी पॉजिटिव है। $78 से 82.50 पे है। गोल्ड के साथ देखोगे तो पैरेलली चल रहा है। दैट इज वेरी स्ट्रेंज थिंग टू डू फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस, बट इट इज व्हाट इट इज। अच्छी पॉजिटिव जोन में है। ईरान और यूएस की जो मसले हैं वो अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक ऐसा ही चलेगा। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है फटाफट देख लेते हैं। सपोर्ट है $81 का, रेजिस्टेंस है हमारा क्रूड ऑयल का 84.20 का। अब आपको लग रहा होगा कि हमेशा ऐसा ही होगा, क्रूड ऑयल ऊपर जाता रहेगा और गोल्ड अनरिलेंटलेसली बाइंग चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इट शुड कॉट अप वेरी सून। वो गोल्ड ऑलरेडी $10, 10% ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। इट विल नॉट गो अप इनडेफिनेटली। अगर क्रूड ऑयल ने 90-91 डॉलर लगा दिए तो वापस से गोल्ड पे प्रेशर आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 90-91 डॉलर आ गया तो अनप्रेसिडेंट बाइंग या फिर जो भी लेवल होंगे गोल्ड के वो हम देख लेंगे। ऑफ कोर्स पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। बिटकॉइन पे आते हैं, 64,000 चल रहा है अब। 64,000 चल रहा है तो इसका मतलब वीक जोन में ही है। कल के लेवल्स आपको पता ही थे, बट आज के लेवल आपको पता होंगे अब। सपोर्ट है बिटकॉइन का हमारा 63,200, रेजिस्टेंस है हमारा 64,500, बट ट्रेंड डिसाइडर 64,000 से भी 500 से ऊपर का है, विच यू विल सी इन मार्केट कॉमेंट्रीज। बाकी मैं यूके लाइव लंदन ट्रेडिंग सेशन में लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा तो आपको नए लेवल दे दूंगा अगर चेंज होंगे तो। अदरवाइज यूएस लाइव स्ट्रीमिंग में दे दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल ताकि लाइव स्ट्रीमिंग का नोटिफिकेशन आ पाए आपको। अब मिलेंगे यूके लंदन सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।